हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिगास फिनालिसिस। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए सीरीज लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग विद लिगा फिनालिसिस के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको किसी भी ट्रेडिंग डे में कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं और आप कहां और कैसे अपने लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो सिखाता हूं। तो बेसिकली मैं आपको आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आएगा। मैंने अभी तक आपको अपने चैनल पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ सीपीआर, सीपीआर इंडिकेटर्स, वर्जिन सीपीआर, टुमारो सीपीआर, सीपीआर और पीडीएच पीडीएल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, वैल्यू एरिया रिलेशनशिप, पीडीएच पीडीएल रिवर्सल स्ट्रेटजी, पीडीसी स्ट्रेटजीज। तो अब मैं इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बताने वाला हूं। तो मैं किसी भी ट्रेडिंग डे में आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, बल्कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज करके प्रॉफिट कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं लिगा की फाइनेंशियल एनालिसिस फिनालिसिस। अगर आप मेरे चैनल पर जाएं तो आपको ढेर सारी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ मैं रेगुलरली टाइम टू टाइम डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस को आप रेगुलरली देखते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने इन वीडियोस को डिफरेंट प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, क्योंकि यहाँ आपको नजर आ जाएंगे। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, बेसिक्स ऑफ सीपीआर, पिवट पॉइंट्स एंड वैल्यू एरिया। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। यहाँ पे मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सीपीआर, पिवट पॉइंट्स और वैल्यू एरिया ये डाल रखे हैं। आप चाहें तो इन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीआर के बेसिक्स और वैल्यू एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा ये 3 वीडियोस जहां पर मैंने आपको पीडीएच पीडीएल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, पीडीएच पीडीएल रिवर्सल स्ट्रेटजी और पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे क्लोज स्ट्रेटजीज बताई हैं। ये तीनों वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इनको भी जरूर एक बार देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं सीधे आपको ले चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और आज हम लोग एक और ट्रेडिंग डे की एनालिसिस करेंगे लीगा के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटजीज के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लीगा का सीपीआर इंडिकेटर लगा लेता हूं। उसके लिए हम लोग जाएंगे इंडिकेटर्स पे, फेवरेट्स में, और जो हम लोगों ने लीगा का सीपीआर इंडिकेटर अपने फेवरेट लिस्ट में डाल के रखा है उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे चार्ट पे लोड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लेवल्स को रिमूव कर देते हैं। उसके लिए लीगा इंडिकेटर की सेटिंग्स में जाएंगे और सारे लेवल्स को अनचेक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर डे को एनालाइज करना चाहें तो बिना सीपीआर इंडिकेटर्स के इन्हें एनालाइज करना काफी मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस चार्ट पे अपना लीगा का सीपीआर इंडिकेटर लगा लेंगे। अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि लीगा का सीपीआर इंडिकेटर कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इसकी सेटिंग करते हैं और कैसे इसे चार्ट पे लगाते हैं, तो मेरा ये वीडियो आप जरूर देखें, जहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लीगा के सीपीआर इंडिकेटर को कैसे लगाना है और उसे कैसे यूज करना है। इसके साथ साथ इंडिकेटर की क्या प्रॉपर सेटिंग्स हैं और उसे कैसे इफेक्टिवली यूज करना है वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो जरूर देखें। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मेंशन है, ठीक है। तो लीगा का इंडिकेटर लगाने के लिए आपको लीगा के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको फ्री रिसोर्सेज में जाना है और जो सबसे पहला आइटम है वो सीपीआर इंडिकेटर ही है। आपको इंस्ट्रक्शंस में जाना है और यहाँ 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें अच्छे से देख लेना है और आप बड़ी आसानी से इसे अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो यहाँ गेट इट फॉर फ्री करेंगे, इसे नीचे आएंगे और ऐड टू योर फेवरेट इंडिकेटर कर लेंगे और साथ ही साथ इसे लाइक जरूर कर देंगे। ऑलराइट, वैसे तो ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करना काफी आसान है, लेकिन ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है जब मार्केट साइडवे या चॉपी हो। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डे को एनालाइज करेंगे। तो मैंने अभी इस पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं मार्केट को बिना किसी इंडिकेटर के ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है। जो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड हैं वो इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स और इवन इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए ये करना आसान नहीं होता। तो चलिए इस पर्टिकुलर डे पे हम लोग अपना लीगा का सीपीआर इंडिकेटर लगा लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर पे जाएंगे, फेवरेट्स में अपने इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं सारे लेवल्स अपीयर हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इन लेवल्स को रिमूव कर देता हूं।
ओके, और हम लोग अपना 3 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो हैं सीपीआर लेवल्स, पीडीएच, पीडीएल और पीडीसी, इन तीनों को सबसे पहले लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं द डिफरेंस। जहां बिना सीपीआर के मार्केट को समझना मुश्किल था, वहीं इन लेवल्स के बाद हम मार्केट को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में सीपीआर ना तो वाइड है ना ही नैरो है, सॉर्ट ऑफ मिड रेंज है, यानी कि बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, चूंकि ये मार्केट असेंडिंग है और बाय एनी चांस मार्केट ऊपर खुलकर सीपीआर से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता, तो ये बहुत ही आसान मार्केट हो सकता था। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ। मार्केट सीपीआर पे खुला और ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया और उसके बाद ये सॉर्ट ऑफ साइडवेज ही रहा। तो ऐसे ट्रेडिंग डेज को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं आज वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लीगा का सीपीआर इंडिकेटर रिमूव कर देता हूँ। तो हम लोग देखेंगे मार्केट कुछ यहाँ पे खुला। हमें हमेशा पहले कैंडल को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस पहले कैंडल जो कि रेड है, इसका रेंज काफी बड़ा है। तो हम इसके रेंज को सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। यह है इसका टॉप, इसके लोअर रेंज को भी मार्क कर लेते हैं, कुछ यहाँ है। अब हम लोग सीपीआर को ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पहले कैंडल ने ठीक पीडीसी पे सपोर्ट लिया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये 3 लेवल्स सीपीआर, पीडीएच, पीडीएल और पीडीसी मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर्टिकुलर डे में पीडीसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केट इसकी जब नीचे आया तो इस पर्टिकुलर लेवल ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रिप्ले मोड पे डाल देता हूं। हम लोग पहले कैंडल से इसको शुरुआत करेंगे। इसको प्ले करते हैं। पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल। अभी इसको पॉज कर लेंगे। अब देखिए ये मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट कैंडल के रेंज को मार्क कर लिया। सेकंड कैंडल भी रेड कैंडल था, लेकिन छोटा, और इसने सीपीआर को ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया और बाद में एक ग्रीन कैंडल बना। अब ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर इसके बाद मार्केट इसके टॉप को ब्रेक कर देता, तब हमारे लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता था सीपीआर, और ऊपर पीडीएस तक अपना टारगेट रख सकते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें एक ठीक ठाक टारगेट मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और इसके टॉप को ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया। तो हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से प्ले करते हैं। वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि सीपीआर के ऊपर है। अभी ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पीडीसी को ब्रेक कर दिया और फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक पोजीशन है जहां से शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली बिगिनर्स को ये कॉशन करना चाहूंगा कि ये आपके लिए सही पोजीशन नहीं है, क्योंकि ठीक पीडीसी के नीचे पीडीएल है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है वो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल्स ब्रेक हुए हैं। कैंडल सीपीआर के नीचे है, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है और पीडीसी भी। तो हमारे लिए छोटा सा स्टॉप लॉस जो कि सीपीआर हो सकता है, उसको लेकर हम लोग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो लोग एक्सपीरियंस हैं वही इसे ट्रेड करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं पॉज करता हूँ। तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अभी मार्केट ने एक ठीक ठाक रेड कैंडल के साथ पीडीएल को भी ब्रेक कर दिया है। तो ये है हमारा पॉइंट जहां हमें ट्रेड लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम लोग एक छोटा स्टॉप लॉस पीडीसी तक रखेंगे और एटलीस्ट 1:2 के साथ इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। मैं इन लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ। हम लोग टूल्स में जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन को चूज करेंगे और पीडीएल पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस पीडीसी तक है और हम लोग 1:2 जो कि कुछ यहाँ तक आता है, ये हमारा टारगेट लेकर के इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट पीडीएल के पास ही ट्रेड कर रहा है और ये नीचे आना शुरू हो गया और अभी इसने 1:2 को ब्रेक कर दिया, यानी हमारा टारगेट मिल गया। तो हम अपना 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ इस ट्रेड से बाहर आ सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम सपोर्ट लेवल्स को भी ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 1:2 S1 के नीचे है। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इसलिए हम बेटर यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब हम इसको प्ले करेंगे।
मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ से वापस टर्न ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले इस लेवल को रिमूव कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से टर्न लिया और कुछ देर यहीं पीडीएल के पास रहा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता और इस लेवल को ब्रेक कर देता नीचे की तरफ, तो वो हमारा एक और लेवल होता ट्रेड करने का, यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेने की एक और अपॉर्चुनिटी होती और हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि उस समय मार्केट डे लो को ब्रेक कर रहा था। ऑलराइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। चलिए इसे प्ले करते हैं। मार्केट इस बार पीटीसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है और ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फिर सीपीआर ने भी इसे रेजिस्टेंस दिया और ये इनफैक्ट सीपीआर और पीडीएल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ट्रेड करने की। ऑलराइट, 2 बज चुके हैं, मार्केट नीचे आ रहा है। अगेन ये यहां से नीचे आया, लेकिन यहाँ पे पिन बार बना रहा है, तो इसके नीचे जाने की संभावनाएं कम है। तो हमें कॉशियस रहना है इन लेवल्स पे। लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं और वो फंस जाते हैं। आपको सावधान रहना है, आपको प्राइस एक्शन क्लोजली रीड करना है। ये देखिए, कैंडल यहाँ पे पिन बार बनाया है, इसीलिए हमारे लिए एक खतरे की घंटी है। हम लोग यहाँ से री एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अगेन जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, हमारे लिए आइडियल पोजीशन नहीं है एक और शॉर्ट एंट्री बनाने की, पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स। तो लास्ट के हाफ एन आवर में मार्केट ने सीपीआर को ब्रेक कर दिया और ये ऊपर की तरफ इवन फर्स्ट कैंडल के रेंज को ब्रेक करके कुछ यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, चूंकि ये लास्ट हाफ एन आवर में हुआ है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा इसे ट्रेड करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये चॉपी मार्केट था और हमें कई ऐसे पोजीशन मिले जहां हम लोग ट्रैप में फंस सकते थे, लेकिन हम लोगों ने प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड किया, अपने सीपीआर लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और हम लोगों ने जो अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाए हैं रिस्क रिवॉर्ड के, उसको फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर डे में ट्रेड किया। तो अगर देखा जाए तो हमें इस पर्टिकुलर डे में एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला, जो कि बहुत ही कम रिस्क था और ठीक ठाक रिवॉर्ड था। तो बिगिनर्स के लिए ये सब बहुत बड़ी सीख है। ऑलराइट, अब मैं इन लेवल्स को एक बार रिमूव कर देता हूं और आपको एक और चीज दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में मार्केट ऑलमोस्ट कुछ इसी रेंज में फंसा रहा, यानी कि ये हमारे पर्टिकुलर डे का एक वैल्यू एरिया है। ऑलराइट, और जैसा मैं बताता हूं, जब भी मार्केट वैल्यू एरिया को एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो हमें ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलती है। ऑलराइट, होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे और आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, पर्टिकुलरली साइडवे मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे ट्रेड नहीं लेते हैं। तो हमें मार्केट में अननेसेसरली लॉस नहीं लेना है, अननेसेसरली ट्रेड नहीं करनी है और कॉशियस रहना है। जितना आप अपना कैपिटल बचाएंगे, आप उतने लंबे समय के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस नए सीरीज लर्न आर्ट ऑफ ट्रेडिंग विथ लीगा फिनालिसिस से बहुत फायदा मिल रहा होगा और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप सीख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।